गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्वतंत्रता दिवस है और आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वाह गुरुजी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय। जोर से, थोड़ा जोर से, भारत माता की जय। ठीक है, थैंक यू बेटा। और अब हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का नाम है बोर्ड मास रूल। देखिए, ये टॉपिक आपके लिए तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हो, जैसे 5th, 6th, 7th, 8th। वैसे तो ये आगे भी काम आता है, लेकिन जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ रहे होंगे तो इस टॉपिक की आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इस टॉपिक का यूज कहां होता है? जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी हो, और ये वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां पर कई सारे साइन आ रहे हो, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट आ रहा हो, ऑफ लग रहा हो, और भी बहुत सारी उलझन आपके सामने आ सकती हैं। तो ऐसे केस में बोर्ड मास का रूल आपके लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के रूल को समझेंगे और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इस बात को आज हम यहां पर समझेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले तो हम बोर्ड मास रूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो BODMAS, क्योंकि ये कैपिटल में लिखे हुए हैं, इनका अपना एक मतलब है। तो सबसे पहले तो हम इस मतलब को समझेंगे और फिर इस बोर्ड मास रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर B लिखे लेता हूं, उसके बाद ODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, अब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है इसको देखेंगे। देखिए, B से क्या बनता है? ब्रैकेट। क्या बनता है स्टूडेंट्स? B से बनता है ब्रैकेट। ठीक है, फिर O से क्या बनता है? ऑफ। बड़ी बड़ी क्लासेस में ऑफ का मतलब ऑर्डर भी होता है। ठीक है, D से क्या बनता है? डिवीजन। M से क्या बनता है? मल्टीप्लीकेशन। A से क्या बनता है? एडिशन। और S से क्या बनता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह ये फुल फॉर्म है बोर्ड मास की। ठीक है, तो अब हम इसे समझेंगे कि हम इसे किस तरीके से अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन में, जहां पर कैलकुलेशन बड़ी दे रखी हो और कई सारे साइन दे रखे हों। वहां पर ब्रैकेट भी दिया हुआ होगा, ऑफ भी लिखा हुआ होगा, डिवीजन भी दे रखा होगा, मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा होगा, एडिशन भी दे रखा होगा और सब्ट्रैक्शन भी दे रखा होगा। ठीक है, तो B से ब्रैकेट, O से ऑफ या फिर ऑर्डर। छोटी क्लासेस में ऑफ का ही यूज होता है, लेकिन बड़ी क्लासेस में ऑर्डर। अब इस ऑर्डर का क्या मतलब है इसे ही बताऊंगा। M से मतलब मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास एक बड़ी कैलकुलेशन दे रखी होगी तो वहां पर ब्रैकेट भी लगा हुआ होगा, ऑफ भी दे रखा होगा, डिवीजन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी साइन होगा, एडिशन यानी प्लस का भी साइन होगा, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का भी साइन होगा। अब इस केस में आप कौन सा रूल पहले अप्लाई करेंगे? आप पहले डिवीजन करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे, क्या करेंगे? आपके सामने ये बड़ी समस्या आती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर मैं ये कहूं कि 2 + 8 × 4 / 2। ठीक है, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, कहा जाए कि इसे सोल्व कीजिए। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इसे इस तरीके से सोल्व करें। कैसे कि 8 और 2 10 × 4 / 2। ठीक है, उसके बाद 10 चौक 40 / 2। अब आप 20 लिख देंगे। तो क्या ये सही है? आपके हिसाब से सही होगा, क्योंकि आपने किया है और बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिवाइड कर दिया। अब क्या बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ये जो आंसर आया ये सही है? अब आपको यहां पर सोचना है। आप तो सोचेंगे कि ये क्वेश्चन सही है और आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है, लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ठीक है, और आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा।
तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने के लिए जा रहे हैं कि जब आपके पास कुछ इस तरह की कैलकुलेशन दे रखी होगी तो आप उसे आसानी से किस तरह सोल्व करेंगे और कौन कौन से रूल आपको वहां पर अप्लाई करने होंगे। चलिए तो मैं इसे मिटाता हूं। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जो ये रूल अप्लाई होता है ये इसी ऑर्डर में अप्लाई होता है, इसी ऑर्डर में अप्लाई होता है। मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑफ, जहां पर ऑफ लिखा हुआ होता है तो ऑफ की जगह पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और सबसे बाद में सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट खोलना होगा और ब्रैकेट में भी आप जानते हैं हमने टाइप ऑफ ब्रैकेट पढ़ा दिया है। अगर नहीं पढ़ाया आपने अभी तक तो मैंने सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में भी देखिए, ब्रैकेट में भी 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, विनकुलम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, उसके बाद ये बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको विनकुलम ब्रैकेट अगर दे रखा है तो, ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा वहां पर इसे छोड़ देंगे। उसके बाद राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे सबसे पहले, फिर करली ब्रैकेट को उसके बाद सोल्व करेंगे और बिग ब्रैकेट को सबसे बाद में सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ब्रैकेट को सोल्व करने का भी ये रूल है, ठीक है। अगर आप इस रूल से इतर जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो मैं इसे मिटाता हूं और एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको सोल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर पहला क्वेश्चन लिखता हूं, 7 प्लस ब्रैकेट लगाइए 8 -3 ऑफ और उसके बाद 2। कुछ इस तरह से यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको इसे किस तरह सोल्व करना है तो याद कीजिए बोर्डमास का क्या रूल है। सबसे पहले बोर्डमास में क्या आता है, ब्रैकेट आता है, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उन्हें आप सोल्व कीजिए सबसे पहले। तो हमारे पास ये ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के अंदर अगर हम झांक करके देखें तो देखिए क्या लिखा हो, ऑफ, और ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। तो सबसे पहले हम इस ओ यानी ऑफ को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि 7 प्लस ब्रैकेट को इस तरह लगाइए 8 -3 और ऑफ की जगह क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। 7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए ऑफ को तो आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, उसके बाद आता है नंबर डी का, डी मतलब डिवीजन। अब इसमें कहीं पर डिवाइड का साइन तो नहीं दे रखा तो हम डिवीजन को छोड़ देंगे। तो अब डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, यानी आप 8 - 3 = 5 नहीं लिखेंगे, आप 3 × 2 = 6 लिखेंगे। तो 8 - 3 2 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 7 प्लस 8 में 6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2, ठीक है। और 7 और 2 9 यानी 9। तो इस तरह हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को किया है और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप बोर्ड मास के अपोजिट जाएंगे या अपनी मर्जी से कर देंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। और ज्यादातर बच्चे करते भी ऐसे ही हैं कि अगर उन्होंने बोर्ड मास का रूल नहीं पढ़ा है तो वो फिर गलत करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आया होगा। अब मैं एक एग्जांपल और लेकर के आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसे मिटाता हूं। अब दूसरा एग्जांपल में लिखूंगा यहां पर, चलिए लिखता हूं। अब देखिए एक और एग्जांपल, कैसे, 1 और बहुत आसान है, +2 × 3 +4 और -5, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट। अब इसमें ब्रैकेट तो कहीं दे नहीं रखा तो बी को छोड़ देंगे। उसके बाद ओ मतलब ऑफ, ऑफ भी कहीं नहीं दे रखा। उसके बाद डी मतलब डिवीजन, डिवीजन भी कहीं नहीं है। उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन मतलब इस पोर्शन को सोल्व करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1 + 3 2 6 +4 और -5। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई तो हो गया आपका, अब आता है एडिशन, मतलब जो प्लस के साइन है उन्हें हम एक साथ ले लें। तो 1 + 6 और +4 कितने हो जाएंगे, 11
और -5। अब बस माइनस कर दीजिए, कितने बचेंगे 6। इस तरह ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे बोर्ड मास की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी स्टूडेंट्स लाइफ में और डेली लाइफ में भी। ठीक है, कंपटीशन में इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब आप आगे जाएंगे, आगे क्लासेस में जाएंगे तो इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो अब मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसे भी मिटा देता हूं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे, ठीक है, और उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। अब की बार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। चलिए मैं इसे लिखता हूं 3 × 8 + 20 - 7 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहां पर अब मल्टीप्लाई भी आ रही है, ब्रैकेट भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या रूल है, बी मतलब ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब यह है कि आप ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सोल्व कीजिए। जितना ही मटेरियल ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ सबसे पहले आप उसे सोल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है। ब्रैकेट तो आपने ले लिया, उसके बाद ओ मतलब ऑफ, इसमें कहीं भी ऑफ नहीं आ रहा, उसे छोड़ दीजिए। अब आ जाइए डी, इसमें कहीं भी डिवीजन नहीं आ रहा, बाहर तो डिवीजन आ रहा है लेकिन हमें तो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना है पहले, क्योंकि रूल ऐसा है कि ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व करेंगे। तो चलिए इसमें डिवीजन भी नहीं आ रहा, उस बात को भी छोड़ दीजिए। अब आइए एम पर, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन। हाँ मल्टीप्लीकेशन आ रहा है यहां पर, ये है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन सोल्व कीजिए। 8 × 3 = 24 + 20 - 7 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो आपने एम फॉर मल्टीप्लीकेशन तो आपने कर दिया। अब ए मतलब एडिशन। तो देखिए 24 और 20 कितने हो जाएंगे बताइए, 44 - 7 ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब 44 में से 7 को माइनस कीजिए, कितने बचेंगे, 44 में 7 को माइनस करेंगे तो 37 और डिवाइड बाई 2। अब जब आप ब्रैकेट के अंदर इस चीज को सोल्व कर लेंगे, इस मटेरियल को सोल्व कर लेंगे, तो आप ब्रैकेट को आसानी से हटा सकते हैं और डिवाइड बाई 2। बस आप लिख दीजिए 37/2। आगे भी सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी यहीं पर छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बोर्ड मास से आपने इस कैलकुलेशन को सोल्व किया। आशा करता हूं ये जो 3 एग्जाम्पल हैं आपके समझ में आए होंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेकर के बताऊंगा ताकि आपकी अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। यहां पर आदमियों से ज्यादा कुत्ते रहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। अब ये एग्जांपल सबसे बड़ा होगा और इसे थोड़ा सा हमने इसलिए रखा है ताकि आपके समझ में आ जाए। प्लस अब ब्रैकेट में 18 - 16 6 और डिवाइड बाई 4, ठीक है। अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने ज्यादा लार्ज कर दिया है, तो देखते हैं इसे भी। तो सबसे पहले देखिए बी मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी आपको वो ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा जो छोटा होगा। मतलब देखिए यहां पर राउंड ब्रैकेट है तो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहां पर राउंड ब्रैकेट दे रखा है और वही रूल है कि आपको छोटा वाला ब्रैकेट लेना सबसे पहले। तो इसे तो सेम लिख लीजिए आप जैसा है, ठीक है। 72 - 12 डिवाइड बाई 3, उसके बाद ऑफ लिखिए 2 और प्लस। अब इसे आप माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे यहां पर 12 डिवाइड बाई 4, ठीक है। आपने छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब आती है इस ब्रैकेट की बारी, ठीक है। जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो लिखा हुआ है बी मतलब ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट ही सोल्व करना सबसे पहले। तो चलिए ब्रैकेट के अंदर झांकते हैं। ब्रैकेट के अंदर ऑफ लिखा हुआ है मतलब ओ। अब दूसरे नंबर पर ऑफ को सोल्व करेंगे तो याद कीजिए ऑफ की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 3, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई और उसके बाद 2, ठीक है, प्लस 12 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अच्छा अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ऑफ तो आपने सोल्व कर लिया। अब आता है डी मतलब डिवीजन। तो 3 से आप सबसे पहले 12 को डिवाइड करेंगे, तो कर दीजिए 72 माइनस 3 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो 4 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए और 12 डिवाइड बाई 4,
ठीक है। अब देखिए आपने डिवीजन भी सोल्व कर दिया, अब आती है बारी मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। 72 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 4। अब देखिए 72 में से आपको 8 माइनस करना है तो कितने बचेंगे 64। तो देखिए आपने पूरा ब्रैकेट ये सोल्व कर दिया, ठीक है। और यहां पर प्लस, अब ये तो सोल्व हो गया, यहां पर डिवीजन बाहर बचा, इसको भी सोल्व कर लीजिए क्योंकि आपने ब्रैकेट तो सोल्व कर लिया, ब्रैकेट के बाद डी मतलब डिवीजन आता है तो अब बाहर इसे सोल्व कर लीजिए। 4 से 4 दिया 12, तो यहां पर 3 बार जाएगा। 64 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 67। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने बोर्ड मास के रूल को अप्लाई किया और एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। आशा करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपके समझ में आई होगी, और अगर आपने वीडियो को वास्तव में पूरा देखा है तो अब आप गलती नहीं करेंगे, गारंटी से आप गलती नहीं करेंगे। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें स्टूडेंट्स, ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके पास लाते रहें। और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें और शेयर करें। आने वाली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।